माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ शीतला कौन है। माँ शीतला माँ शीतला के साथ चलने वाली मुख्य शक्तियां कौन हैं। माँ शीतला की उत्पत्ति कैसे हुई और माँ शीतला को लोगों ने क्यों और कैसे पूजा। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए। वीडियो को स्किप ना करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, माँ शीतला मुख्यतः 7 बहनें हैं जिनको जिनका नाम है रेणुका, घृणिका, महला, मंगला, शीतला, सेठला और दुर्गा। ये मुख्यतः 7 बहनें हैं। और माँ शीतला के साथ 360 प्रकार की मसानियां चलती हैं। जो मुख्यतः मसानी हैं वो ये हैं। इनको शमशानी यक्षिणी माता भी कहा जाता है, जिसमें हाड़ मसानी, वीर मसानी, गूंगड़ मसानी, सेडला मसानी, बसंती मसानी, जल मसानी, पहाड़न मसानी, रुक्मण मसानी, ठाकुरी देवी, माता फूलमती, शीश पत्री मसानी मुख्य हैं। पर मान्यता के अनुसार गूंगड़ मसानी अपने वचन की पक्की होती हैं। तो ये मुख्यतः मसानी हैं जो माँ शीतला के साथ चलती हैं, उनके जोड़े में चलती हैं। देखिए, माता शीतला का स्वरूप क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोगों की देवी हैं। ये अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। देखिए, ये चीजें ये अपने हाथों में धारण क्यों करती हैं? क्योंकि ये कलश में माँ के शीतल पेय होता है, जिससे वो अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करती हैं, अपने भक्तों के ऊपर सब प्रकार से कृपा करती हैं। और माता की सवारी एक गधे के रूप में दिखाई जाती है, गंधर्व के रूप में दिखाई जाती है। माँ शीतला गधे के ऊपर आरूढ़ होती हैं। शीतला माता के साथ चलने वाली कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां हैं जो माँ शीतला के साथ चलती हैं? तो शीतला माता के साथ भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न ज्वरासुर नाम का जो दैत्य है, जो ज्वर का दैत्य है, हैजे की देवी माँ के साथ चलती हैं। 64 रोग माँ के साथ चलते हैं। घेटू कर्ण जो त्वचा के देवता हैं, त्वचा रोगों में जो देव हैं, एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में चने की दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। माता शीतला महामाया माता शक्ति का ही अवतार है और यह भगवान शिव की जीवन संगिनी है। ये भगवान शिव के जो माँ आदि शक्ति हैं, उन्हीं का अवतार है माँ शीतला। और भगवान शिव की ये जीवन संगिनी कहलाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से जानते हैं। शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने स्वयं की थी, जिससे लोक में लोगों को माता शीतला की कृपा प्राप्त हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। गुड़गांव में भी माता शीतला का प्राचीन मंदिर है। यहाँ के शीतला मंदिर की कहानी महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारत वंशियों के कुल गुरु कृपाचार्य की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी के नाम से गुरु द्रोण की नगरी में गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में माता निकलना कहते हैं, वो यहाँ ठीक हो जाते हैं। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथ में दाल के दाने भी थे। उस समय वहां के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। तब माता शीतला क्रोधित हो गईं और माता शीतला के क्रोध के कारण उस राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के कारण मरने लगे। देखिए, क्योंकि जब माता किसी व्यक्ति के शरीर में निकलती हैं, जब दाने के रूप में निकलती हैं, तो शरीर में जलन होने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है। और इसी गर्मी के कारण राजा विराट की प्रजा
एक एक करके धीरे धीरे मरने लगी। तब राजा समझ गया कि ये माँ का कोप है, ये माँ का क्रोध है। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए माता शीतला को ठंडा दूध और कच्ची लस्सी चढ़ाई। तभी से हर साल शीतलाष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। माता शीतला के पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस उपासना में शीतला अष्टमी से एक दिन पहले, देखिए जो शीतला अष्टमी पड़ती है उससे एक दिन पहले शाम को माता के लिए भोजन बनाया जाता है और उसी बासी भोजन से दूसरे दिन शीतला अष्टमी वाले दिन माता का भोग लगाया जाता है, माता को वो भोजन चढ़ाया जाता है। इसीलिए लोग उसे बासौड़े के रूप में मानते हैं और उस दिन सभी लोग बासी ही भोजन करते हैं, उस दिन ताजा भोजन कोई नहीं करता। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग इस परंपरा को नहीं मानते, वो लोग यदि ताजी भोजन, गर्म भोजन उस दिन करते हैं तो उससे माँ का क्रोध बढ़ जाता है और माँ के क्रोध के कारण उनके घर में चेचक रोग, छोटी माता, बड़ी माता आदि रोग उनके घर में होने लगते हैं और उन्हें बड़ी पीड़ा और बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उस दिन सभी लोग बासी ही भोजन करते हैं जिससे माता की उनके ऊपर प्रसन्नता बनी रहे, माँ के कोप का भाजन उनको ना बनना पड़े। सभी लोग बासी भोजन ही करते हैं। शीतला माता का जन्म प्रजापति ब्रह्मा से संबंधित है। शीतला माता के पुजारी प्रजापति जाति के लोग होते हैं। माता को बच्चों की रक्षिका देवी के रूप में वो लोग पूजते हैं। चेचक, छोटी माता, फोड़ा, फुंसी जैसी बीमारियों में प्रजापति जाति के पुजारी से अगर झाड़ा लगवाया जाए तो रोग जल्दी ठीक होता है। शीतला माता क्षत्रिय जाति, कुमार, गुर्जर, जाट, यादव, राजपूत आदि की कुल देवी हैं। शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर सील की डूंगरी जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के नरेश राजा माधो सिंह ने करवाया था। जयपुर के राजपूत समाज के लोग माता शीतला को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। जयपुर के कछवाहा राजपूत इनको अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। माता ने सबसे ज्यादा कृपा का पात्र प्रजापति जाति को क्यों बनाया, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। आइए हम उसको भी जानते हैं। देखिए, एक समय की बात है जब माँ शीतला पृथ्वी पर आई यह देखने के लिए कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मेरी भक्ति करता है। तो एक साधारण महिला का स्वरूप धारण करके माँ शीतला जयपुर के सील डूंगरी स्थान पर माँ आई। तो वहां लोगों को देखा कि लोग उनकी पूजा ही नहीं करते, लोग उनको मानते ही नहीं। तो माँ इधर उधर देख रही थी। जब माँ वहां घूम रही थी तभी एक स्त्री ने अपनी छत से उनके ऊपर चावल के माड़ का पानी फेंक दिया, चावलों का माड़ फेंक दिया और उस गर्म माड़ से चावलों का माड़ फेंका। माता नीचे खड़ी थी तो वो चावलों का माड़ उनके ऊपर गिरा और जब चावलों का माड़ उनके ऊपर गिरा तो उससे माता का शरीर जलने लगा, माता को तपन महसूस होने लगी। माता इधर उधर दौड़ने भागने लगी यह देखने के लिए कि मेरी मदद कौन करेगा। लेकिन सबसे मदद मांगने के बाद भी लोगों ने उनकी मदद नहीं की और उनका शरीर बहुत तेज तपने लगा, जलने लगा और माता इधर उधर दौड़ने लगी। तभी एक कुमारन अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि एक स्त्री को बहुत पीड़ा हो रही है तो तुरंत उस कुमारिन ने अंदर जाकर के एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर माता के ऊपर डाला, जिससे माता की अग्नि और तपन शांत हो गई। माता बहुत प्रसन्न हुई। तब उस कुमारिन ने कहा कि अंदर आओ और कुछ भोजन कर लो। तो वो कुमारिन माता को अपने घर के अंदर लेके गई। जब अपने घर के अंदर लेके गई तो कुमारिन बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास माँ को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उस कुमारिन को भी ये नहीं पता था कि ये माता है, उसने भी साधारण स्त्री समझा उनको। तो कुमारिन के पास जो बासी भोजन था, जो उसके पास बासी भोजन था वही माता के सामने परोस दिया। माता उस भोजन को खा के बहुत प्रसन्न हुई। तब वो चलने लगी। तब कुमारिन ने कहा कि रुको, मैं आपके बाल बना देती हूँ। तो माता शीतला को बिठा लिया। जब कुमारिन उनके बाल बनाने लगी तो कुमारिन ने देखा कि उनके सिर के पीछे एक आंख है, बालों के अंदर जो छुपी हुई थी। वो कुमारिन ने देखा और देख के डर गई और डर के वहां से जाने लगी। तब माँ खड़ी हो गई और माँ ने कहा कि रुको,
मैं कोई भूत चुड़ैल नहीं हूँ, मैं माँ शीतला हूँ। और माँ शीतला अपने पूर्ण स्वरूप में चतुर्भुजी रूप में उसके सामने प्रकट हुई। तब कुमारिन बड़ी ही आनंदित हुई, बड़ी ही खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और बोली, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको बैठने के लिए कोई स्थान भी नहीं दे सकती, मेरे पास कोई स्थान भी नहीं है जहां मैं आपको बिठा सकूं। माता ने जब इतना सुना तो जो कुमारिन के घर के बाहर जो गधा बंधा हुआ था, जो गधर्व बंधा हुआ था, माँ शीतला उसके ऊपर विराजमान हो गई और कहा कि आज से मेरी सवारी यही है, मेरा स्थान बैठने का ये है। तब माँ शीतला ने कहा कि तूने मेरे शरीर की अग्नि को शांत किया, तूने मेरे पेट की अग्नि को भोजन करा के शांत कराया और तूने मुझे बैठने के लिए स्थान दिया। बता क्या चाहती है, मैं तुझे वही फल प्रदान करूंगी जो तेरी कामना है। तब उस कुमारिन ने कहा कि माँ हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें और हे माँ जो भी आपको पूजे उनके बच्चों की रक्षा करें, उनके सुहागों की रक्षा करें, उनको चेचक रोग आदि से दूर रखें, उनको फोड़े फुंसी हैजा जैसी बीमारियों से दूर रखें। जो आपको पूजें उनके ऊपर आप सब प्रकार से कृपा करना। आपके पूजन की यही विधि जो भी अपनाएगा, जो भी आपको बासी भोजन ठंडा भोजन कराएगा, उसके ऊपर आप पूर्ण कृपा करना। माता से इस प्रकार कुमारिन ने वरदान मांगा और माँ शीतला ने कुमारिन को कहा तथास्तु। और माता ने कुमारिन को एक वचन भी दिया कि आज से जो प्रजापति जाति के लोग हैं, यदि मेरे नाम से किसी के भी झाड़ा लगाते हैं तो मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति को ठीक कर दूंगी और प्रजापति जाति का मान रखूंगी, प्रजापति जाति की कुल देवी के रूप में मैं नियुक्त होंगी और मैं रक्षा करूंगी। इस प्रकार माता ने उस कुमारिन को वरदान दिया। तो ये जानकारी थी माता शीतला के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। देखते रहें माँ ललिताम्बिका 03 चैनल को, जिस पे आपके लिए नई नई ज्ञान की बातें और नई नई जानकारियां मैं प्रस्तुत करता रहता हूं। फिर मिलते हैं, भगवान की भक्ति करते रहें। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।